सभी का स्वागत है निफ्टी टेन पर। और ये एक डिस्क्लेमर है जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ये डिस्कस किया गया है। जो भी हम चार्ट्स देख रहे हैं वो 3 महीने से भी पुराने चार्ट्स यहाँ पर है। जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रहेगा। यहाँ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो नहीं रहेगा। तो आपके सामने एक चार्ट यहाँ पर है, बट उस चार्ट में जाने से पहले हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक सिंपल ट्रेंड बेस मेथड जो है हम यहाँ पे आज के इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के जरिए जो है समझने वाले हैं, जहां पर हम सिंपल ट्रेंड बेस मेथड जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी या मेन इंडाइसेस में बुलिश है या बेरिश है उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने तो यहाँ पे पता ही आपको होगा कि एक ईएमए स्ट्रेटजी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि ईएमए स्ट्रेटजी हमें क्या बताएगी कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अंडरलिंग में किस तरीके से चल रहा है वो हमें पता जो है उसके माध्यम से पता हमें चलेगा। तो सिंपल यही चीज रहती है कि जब भी कोई ट्रेडिंग करता है, जो भी बंदा वहां पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उसे एक चीज रहती है कि उसने एक 10 रुपीज पे बाय किया है तो ऑब्वियसली वो 100 रुपए तक जाए, एक अपेक्षा उसकी वहां पे रहती है। बट मार्केट विपरीत करता है, 10 रुपए की जगह वो जाता है 0.05 रुपीज के अराउंड। और ये चीज क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके मस्तिष्क में या उसके दिमाग में एक सिंपल सा थिंक नहीं रहता है। जो ये खरीद रहा है एज अ बायर वो चीज सोच रहा है कि अंडरलिंग में ये चीज होने वाली है। उसके सामने जो उसको बेचने वाला जो है, जो सेल कर रहा है, वो बेचने वाला अपोजिट डायरेक्शन में उसे पता रहता है, कुछ पैरामीटर्स उसके पास है, और उस पैरामीटर्स को देखते हुए वो चीज समझने की कोशिश करता है। तो यही हमारे लिए कंफर्मेशन लाने के लिए, आने के लिए, कब वो चीज 10 रुपए की, क्या पता वो 1,000 रुपए भी हो जाए, क्या पता वो 100 रुपए भी हो जाए, क्या पता वो 75 रुपए भी हो जाए। तो उसके लिए कुछ तो सिस्टम, कुछ तो सेटअप हमारे पास रहना चाहिए। और इसीलिए हमारे लिए एक सिंपल ट्रेंड बेस मेथड जो है हम यहाँ पे चर्चा या डिस्कशन जो है इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है, क्या है कि दो तरीके वाले इंडिकेटर्स हमारे सामने हैं। दो तरीके वाले इंडिकेटर्स की कैटेगरी रहेगी जहां पर हमें एक सिंपल एसएमए जिसे कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा जो कैटेगरी है जिसे कहा जाता है ईएमए। अब आपके मन में प्रश्न ये रहेगा कि भाई साहब ये एसएमए और ईएमए क्या है? तो एसएमए क्या है कि सिंपल मूविंग एवरेज है। मान लो वो एक बुजुर्ग टीचर है, वो एक बूढ़ा हुआ टीचर है, और जो कि पुराने और नए सभी बच्चों की बात बराबर सुनता है। सिंपल, 10 दिन पहले क्या हुआ उतना ही इंपॉर्टेंट है, आज क्या हुआ उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यही एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है जो कि सब प्राइसेस को इक्वल वेट देगा। मतलब सब कीमत को, 10 दिन पहले रहे या आज के दिन हुए हो, वो हर एक कीमत को, हर एक प्राइस को जो है एक इक्वल वैल्यूज पे जो है उसे कंक्लूड करेगा। मतलब वो एक बुजुर्ग टीचर की तरह हर एक आदमी को इक्वल वैल्यूएशन जो है वो देने की वहां पे कोशिश करेगा। अब कैटेगरी आती है ईएमए की। अब ये ईएमए क्या है? ईएमए एक स्मार्ट युवा मैनेजर है। मतलब यहां पे युवा एक स्मार्ट मैनेजर जो है, आज जो है वो वही उसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब कल का जो प्राइस था ज्यादा वो वेट देगा, 10 दिन पुराने वाला जो प्राइस रहेगा उसे वो कम वेट देगा। मतलब यस्टरडे वाला जो प्राइस रहेगा, यस्टरडे मतलब कल वाला प्राइस, उसे वो ज्यादा, मतलब कंसिडर करिए 100 रुपए की कल प्राइस थी, उसको वो ज्यादा वेटेज देगा उसके कंपेरेटिवली। 10 दिन पहले जो कीमत थी, कंसिडर करिए वो कीमत थी 87 रुपीज, उसको वो कम आकेगा, कम वेटेज देगा। बट यस्टरडे वाले जो कीमत रहेगी उसे वो ज्यादा प्राइस का वेटेज वहां पे देगा। तो ज्यादा वेटेज वो लेटेस्ट प्राइस को वहां पे देगा, और कम वेटेज जो है वो पुराने वाली प्राइस को वहां पे देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे में जो है वो कल वाली प्राइस रहे या 10 दिन पुराने वाली प्राइस रहे, वो सभी को एक साथ ही आकेगा। बट ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जहां पर
ज्यादा कीमत रिसेंट तरीके से वहां पे मूव हुई है, उस रिसेंट प्राइस में उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और इसी वजह से वो ज्यादा डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है वहां पे निकाला जाता है। दैट इज द सिंपल एसएमए और ईएमए। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज जो है वो पता चली होगी। अब दूसरा यहाँ पे एक बेसिक से मैं बताना चाहूंगा, ये एसएमए जो है वो कैसे निकाला जाता है, हाउ द एसएमए निकाला जाता है। तो कंसिडर करिए आपने आपके चार्ट पर 20 एसएमए तरीके वाला इंडिकेटर जो है वहां पे लगाया हुआ है। अब उस इंडिकेटर से माध्यम से आपको कुछ चीजें जो है वो पता होना चाहिए। तो 20 एसएमए का मतलब क्या है, वो जो है एवरेज करेगा पिछले 20 कैंडल का। 20 एएमए मतलब क्या है, पिछले 20 कैंडल का, एक दिन वाली कैंडल रहे या वीक वाली कैंडल रहे, महीने वाली कैंडल रहे, या कह लीजिए 5 मिनट की 20 कैंडल्स रहे, तो उन सभी का वो एवरेज निकालने की वहां पे कोशिश करेगा, और वो हर एक कैंडल को उतनी ही वेटेज देगा जितनी वो पहले वाली कैंडल को देगा, या 20 वाले नंबर वाली कैंडल को देगा, और या इन बिटवीन वाले कैंडल को वहां पे करेगा। तो एक सिंपल सा ऐसे में रहेगा। बट अब दूसरा प्रश्न आपके मन में आएगा कि ईएमए क्या चीज है। तो ईएमए ऐसी चीज है, इसमें भी एवरेज वहां पे निकाला जाता है, इसमें भी हर एक कीमत का एवरेज वहां पे निकाला जाता है। बट आज का जो प्राइस जो है, आज वाला जो प्राइस है, उससे सबसे ज्यादा वेटेज वहां पे रहेगा। मतलब ज्यादा वेटेज, आज की जो ताजा ताजा वैल्यू रहेगी उससे ज्यादा वेटेज वहां पे इस ईएमए की कैटेगरी में आएगा। बट पुराना वाला जो प्राइस रहेगा, कंसिडर कर लीजिए 3 दिन वाला, 10 दिन वाला, 15 दिन वाला, उस पुराने वाले प्राइस को जो है वहां पे कम वेटेज जो है, कम ताकत जो है वहां पे लगा दिया जाएगा। इसी वजह से वहां पे ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो ज्यादा जल्दी तरीके से जो है ना वहां पे रिएक्ट करती है मार्केट में, वो ज्यादा ऊपर नीचे होती हुई दिख जाती है। और ऐसे में जो रहता है ना, वो ऐसे में एक धीरे धीरे तरीके से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक बुजुर्ग टीचर की तरह वो धीरे धीरे वो उसका जो रिएक्शन जो है वो वहां पे दिखाता हुआ दिख जाएगा। बट ईएमए आपको मैंने जैसे आपके लिए बताया कि ईएमए जो है वो जल्दी तरीके से रिएक्ट करेगा, जैसे कि एक स्मार्ट टीचर वहां पे, एक युवा टीचर जो है वहां पे आके रिएक्ट वहां पे कर जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता चला होगा कि ये ईएमए स्ट्रेटजी जो है ऑप्शंस में तो यूटिलाइज वहां पे होती ही होती है, बट उसके साथ बाकी भी जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्शंस में भी बहुत सारे लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सेबी के नए रूल के हिसाब से आपको नए जो लेटेस्ट जो 3 महीने के अंदर वाले जो प्राइसेस है वो उस पर तो हम वहां पे दिखा नहीं सकते, बट ज्यादा वेटेज हम वहां पे देंगे। तो ईएमए के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि रिसेंट प्राइस को ज्यादा कीमत या वेटेज देगा। और सिंपल मूविंग एवरेज जो जिसे यहां पे एसएमए कहा जाता है, उसके मुकाबले ईएमए का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ज्यादा वहां पे वेटेज रहता है। तो ऑप्शंस में ईएमए को यूज कैसे किया जाता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंट्री टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए, और इंट्राडे के लिए जनरली ये जो ईएमए जो है वो एक बेस्ट तरीके से वहां पे काम करते हुए आपको देखने मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इंट्राडे में हमें पता है किसी को 50 रुपए में खरीदना है और सीधा 200 रुपए में उसे बेचना है, मतलब यहां पे यस मैं लिखूंगा, यहां पे बी लिखूंगा। तो जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक लोग को क्या अपेक्षित रहता है, वहां पे एक तेज तरीके वाली मूव जो है या मोमेंटम जो है वो हो जाए। मोमेंटम जो है तेज तरीके से हो जाए, उसके साथ वहां पे एक फास्ट एंट्री और एग्जिट जो है वो ऑप्शंस में हो जाए, उस वजह से उसका जो प्रॉफिट या जो ओवरऑल क्राइटेरिया जो है वो वहां पे हो जाए। इसीलिए ये जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे यूटिलाइजेशन जो है जनरली वहां पे लिया जाता है। और वो भी ऑप्शंस में कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वहां पे यूटिलाइज करते हुए हमें इंट्राडे में इस तरीके से यूटिलाइज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो एंट्री टाइमिंग किस क्राइटेरिया पर, किस ट्रिगर के हिसाब से होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। तो ईएमए सेटिंग्स में क्या है, तो ईएमए सेटिंग्स में बहुत सारे ईएमए रहते हैं। जनरली जो भी स्कैल्पर है, स्कैल्पर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन बताएगा? स्कैल्पर का मतलब ये रहता है कि उसने एक 15 रुपए के भाव पे लिया और 20-25 सेकेंड या 1-2 मिनट में सिंपल
21 या 25 रुपीज के अराउंड उसने बेच दिया, तो वो स्कैल्पर रहता है कि वो सिंपल जो ट्रेंड वहां पे आ रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से प्राइस को जो है वहां पे वो टैकल करेगा। और उस स्कैल्पर में नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे यूटिलाइजेशन रहता है। जो भी कोई इंट्राडे मतलब क्या है, 9:15 से 3:30 तक जो भी प्राइस एक्शन होती है उस प्राइस एक्शन के भीतर 20 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर इस तरीके से यदि प्राइस वहां पे आ रही है तो ऑब्वियसली वो खरीदने की वहां पे कोशिश करता है। और 20 ईएमए के नीचे यदि प्राइस आ रही है, उसका स्लोप भी इस तरीके से नीचे नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने बेचने की कोशिश वो करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप उस स्कैल्पिंग में जा रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में जा रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ट्रेंड फिल्टर जो है वो 50 ईएमए है। उस 50 ईएमए को जो है आप डेली टाइम फ्रेम पर उसको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या, ट्रेंड अप साइड में चल रहा है तो अप रहेगा, क्या ट्रेंड इस तरीके से डाउन साइड में चल रहा है तो वो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड वाला वहां पे रहेगा। और उसके साथ यदि हम इस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वहां पे इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, देन ऑब्वियसली हमारे लिए चीजें जो है वो बहुत सारी हो जाएगी। तो यदि आप स्कैल्पिंग में कर रहे हो तो आपको नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, ईएमए के साथ आपको 21 ईएमए जो है वहां पे यूटिलाइज करना है। उसका क्रॉस ओवर यदि हो रहा है इस तरीके से तो वो चीजें देखनी है, बुलिश कहां पर होना है, बेरिश कहां पर होना है, वो बाद में हम चीजें देखेंगे। इसके साथ आपको इंट्राडे में आप यदि देख रहे हो 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, उसमें आपको देखना है कि उस 20 ईएमए के ऊपर यदि स्पॉट वाली प्राइस रिएक्ट कर रही है, टिक रही है, तो आप लॉन्ग की कोशिश करोगे। यदि 20 ईएमए के नीचे वहां पे प्राइस टिक रही है तो आप वहां पे शॉर्ट की सोचोगे। बाकी इन बिटवीन जो है आप ज्यादा कुछ करोगे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भले ही आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, भले ही आप स्कैल्पिंग में ट्रेड कर रहे हो, आपके मन में, आपका मन जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका व्यू जो है ना वो बुलिश है या बेरिश है, उसकी जो सेटिंग आएगी वो सेटिंग जो है वो ट्रेंड फिल्टर से आएगी, जो कि 50 ईएमए से आपको पता चलेगा कि क्या कीमत जो है, क्या वो कीमत या प्राइस जो है वो 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या क्या वो 50 ईएमए के ऊपर वहां पे सस्टेन कर रहा है, देन ओके। क्या वो 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, देन ओके। हम बेरिश हो जाएंगे क्या ऊपर है तो हम वहां पे ऑब्वियसली क्या करेंगे, बुलिश का व्यू या बुलिश बायस जो है हमारा वहां पे कंसिडर आउट करेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग। ज्यादा वहां पे हम कंफ्यूजिंग वाला स्टेट जो है वहां पे करेंगे नहीं। तो आपको पता चला होगा 9 ईएमए और 21 ईएमए का यदि आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जब वो क्रॉसओवर हो रहा है, इस तरीके वाला क्रॉसओवर कंसिडर करिए। ये आपका 9 ईएमए है और इसके साथ आपके पास जो है इस तरीके वाला 21 ईएमए यदि क्रॉस ओवर कर रहा है, तो वो क्रॉस ओवर यदि हो रहा है तो आप वहां पे बुलिश करोगे। एंट्री जो है जैसे ही वहां पे प्राइस क्लोज कर जाती है आपकी एंट्री रहेगी। उसके नीचे प्रीवियस कैंडल का लो जो है आपका एसएल वहां पे रहेगा और वहां से आप, आपका रिस्क जितना आपने लिया है, कंसिडर करिए 10 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है, तो आप वहां पे कंसिडर करोगे 20 to 40 पॉइंट्स का आप वहां पे टारगेट करोगे। तो 1:2 वाला मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड यदि हो रहा है तो ही आप वहां पे काम करोगे। एल्स जो है आपने 10 पॉइंट का रिस्क लिया है और आप कम वहां पे चीज कर रहे हो, आंक रहे हो, देन ऑब्वियसली आपके लिए चीजें जो है वो गलत होती हुई दिख सकती है। वहां पे 20 ईएमए का वहां पे चीजें रहेगा और 50 ईएमए वाला भी कॉम्बिनेशन जो है वो चीजें रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीज आपको जब भी करनी है तो जब आपकी कीमत, प्राइस उस 21 ईएमए के ऊपर वहां पे ट्रेड कर रही है या कंसिडर कर रही है डेली टाइम फ्रेम में इंट्राडे के हिसाब से 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आप वहां पे सोचोगे बुलिश सेटअप आपके लिए तैयार हो रहा है। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सी बाय की सोचोगे। मतलब ईएमए का ऊपर की तरफ वहां पे स्लोप होना चाहिए। स्लोप मतलब क्या है, ईएमए इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें देखना चाहिए, मतलब इसका जो स्लोप है वो ऊपर साइड वाला है। इसके साथ कीमत ऊपर जाती है, उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए आते हैं, रेस्ट करने के बाद आगे ने एक पुल बैक कर जाती है, मतलब ये जो है एक सपोर्ट है। और उस केस में आपको एटीएम या आईटीएम सी जो है वो खरीदने की वहां पे कोशिश करनी है, फार आउट ऑफ द मनी। मतलब कंसिडर करिए मार्केट 30,000 के आसपास चल रहा है और आप उस तरीके का पुल बैक आया है, ऊपर जाने के बाद मार्केट पुल बैक आया है, तो आपने क्या करना है, 30,000 का ही सी को वहां पे टैकल करना है, ना कि 24,200, 24,000, ये दूर वाला जो सी जो है वहां पे
करना नहीं है। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो उसके बाद आपको पुल बैक वाले सिचुएशन जो है वहां पे कंसिडर आउट करनी है। चलिए आप जाएंगे चार्ट पर। ये जो बुलिश सेटअप हमने कंसिडर आउट किया है, जो कि दो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, जो कि 9 और 21 सीएम है, और उसी को हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं। तो आपके सामने एक टर्मिनल है जहां पर आपको जो चार्ट जो है वहां पे देखने को मिल जाएगा। इस टर्मिनल पे आप यदि देखोगे तो मैंने ऑलरेडी 9 और 26 ईएमए जो है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वहां पे लगा के रखा हुआ है। अब इस 9 और 26 को मैं 21 भी वहां पे कर सकता हूं। सिंपल लॉन्ग वाला जो सिग्नल जो है मैं यहाँ इसको कन्वर्ट कर देता हूं 21 में, जो कि हमने डिस्कशन किया है। अब ये जो टाइम फ्रेम वाला जो सेक्शन है, जोन जो है, अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में सीधा हम कहां पर आए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सीधा जाके वहां पे उसको देख रहे हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि 5 मिनट में तो इस तरीके से प्लस आएगा, मतलब जब क्रॉसओवर हो रहा है तब ये इस तरीके से प्लस दिखा रहा है, जब डाउन साइड का क्रॉसओवर हो रहा है तो नीचे जा रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया सिंपल तरीके से, कि जब भी कीमत या प्राइस उस ईएमए के ऊपर है तो आपको क्या चीज करनी है, सी खरीदना है, जो कि एटीएम प्राइस के आसपास। जब भी कीमत प्राइस दोनों ईएमए के नीचे वहां पे ट्रेड करनी शुरू करनी है करती है, तब जाके आपको पी या मतलब पुट खरीदना है। जब मार्केट या प्राइस जो है उसके ऊपर जा रही है तो आपको पी खरीदना है। बट ये चीज आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं करनी है, क्योंकि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से वो कीमत ऊपर गई तो इसलिए मैंने सी खरीदा, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो मूविंग एवरेज के नीचे गई इसलिए मैंने पी खरीदा। ये गलतियां हमें नहीं करनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको 3 कैटेगरीज वहां पे, उन तीनों कैटेगरीज को आपको समझना है। पहली कैटेगरी जो है वो स्कैल्पर वाली कैटेगरी है। यदि आप स्कैल्पर के हिसाब से कर रहे हो तो ये बेस्ट है। बट आप यदि इंट्राडे को ट्रेड करना चाह रहे हो तो उस इंट्राडे में आपको वहां पे एक एडिशनल चीज देखनी है, जो कि 20 ईएमए वाला चीज है। और उसमें भी एडिशनल कंफर्मेशन जो है वो 50 ईएमए, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके हिसाब से वो चीज आपको एडिशनल रखना है। स्कैल्पर के हिसाब से आप कुछ मिनटों के लिए वहां पे घुस रहे हो, छोटा सा आपका एसएल के हिसाब है, देन ऑब्वियसली आपके लिए सही है। बट आप यदि इंट्राडे में जा रहे हो तो वो चीजें देखिए। तो मैं ये चीज सलाह देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई सेटअप्स देखने की कोशिश कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम में देखिए। कम से कम 75 मिनट्स में देखिए कि वहां पर क्या ट्रेंड इस तरीके से अपसाइड चल रहा है, क्या वो ट्रेंड इस तरीके से नीचे वाला चल रहा है। इन सभी को कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको कुछ चीजें जो है वहां पे अंडरस्टैंड करनी है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट, जो कि 3 महीने पुराना वाला चार्ट है, वो यहां पे लगा के रखा हुआ है। आपके सामने ये चार्ट रहेगा आई गेस लगभग 3 दिसंबर 2024 से आपके सामने लगभग 2 जून तक का वाला ये चार्ट है। बाय डिफॉल्ट दो मूविंग एवरेजेस आपके सामने है। दो मूविंग एवरेज कौन से? ये नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 26 ईएमए। दो मूविंग एवरेज है। एक लाल वाला या नारंगी वाला जो है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और एक ग्रीन वाला जो है वो 26 मूविंग एवरेज है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दिसंबर के बाद में प्राइस या कीमत जो है उस मूविंग एवरेज के नीचे ही आपको ट्रेड करती हुई थी, कि हालांकि 2 बार जो है प्राइस उस 26 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गई, बट वो टिकी ने डबल कैंडल के साथ जो है वो नीचे जाती हुई हमें दिखी। बट आप यदि यहां पे गौर करोगे तो ऑलरेडी इन दोनों मूविंग एवरेजेस में, जो कि ईएमए, ईएमए मतलब क्या है, एक स्मार्ट यूआर टीचर जो कि रिसेंट प्राइस स्विंग को ज्यादा महत्व देगा। एसएमए मतलब क्या है, एक बूढ़ा टीचर जो कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल वेटेज देने की कोशिश वहां पे करेगा। तो आप देखिए इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, और डिफरेंस होने के बाद यहां पे पहली बार क्रॉसओवर हुआ। अब ये क्रॉसओवर कौन कौन ने, किसने किसको क्रॉस किया? ये जो लाल वाला जो है ये 5, आई गेस ये जो है नो एक्सपोनेंशियल 9 ईएमए, इस 9 ईएमए में ईएमए ने इस 26 ईएमए को जो है ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, प्लस साइन भी आया है। आने के बाद लगभग प्रीवियस जो लोअर हाई था उसी लोअर हाई के आसपास प्राइस गया, एंड अगेन जो है वो डीप किया ऑलमोस्ट इस जोन के नीचे। और जोन के नीचे करने के बाद अगेन आप यहां पे देखिए, अगेन एक बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, अगेन एक बुलिश क्रॉस ओवर आपको होता दिखा, और उसके बाद टेरिटरी जो है ऊपर के साइड में जाती हुई दिखी। मतलब हमें जब भी कोई ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड वाला या पुट साइड वाला,
तो आपको एक चीज देखनी है कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। तो यदि आप इस दिसंबर से ट्रेंड देखोगे तो क्या ट्रेंड है ये, कौन बताएगा? दिसंबर से इस सेक्शन तक यदि आप ट्रेंड देखोगे और मेजोरिटी ऑफ टाइम यदि आप कीमत देखोगे, प्राइस देखोगे, तो कहां पर है? मेजोरिटी डाउन ऑफ साइड। टाइम कीमत या प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर है या नीचे है? नीचे सर। नीचे है या ऊपर है ईएमए के? जो दो ईएमए हमने यूज किए हैं, ये वाला 26 ईएमए और ये वाला 9 ईएमए। प्लीज बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। प्लीज बताइए। ऊपर है या नीचे है मार्च तक? ऊपर है नीचे है, प्लीज बताइए। ऑब्वियसली कीमत जो है, प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे है। और जो ईएमए हमने यहां पे इस्तेमाल किया, मैं फिर से बताना चाहूंगा, 26 और 9 ईएमए जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया होगा। मतलब यहां से क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग जो है हमें पता चल रही है कि प्राइस जो है उस ईएमए के नीचे है, मतलब ट्रेंड परफेक्ट तरीके से डाउन साइड वाला है। बट आप यहां पे फोकस करिए, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम ये चीज हुई कि इस 9 ईएमए ने इस 26 ईएमए को या 21 ईएमए को ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया, प्राइस का मोमेंटम आया, बट वो मोमेंटम कहां तक गया? जहां पर ट्रेंड के हिसाब से प्राइस जो है रिजेक्ट हुई थी, जिसे हम उस ट्रेंड के हिसाब से इन पॉइंट्स को लोअर हाई कहते हैं, उन्हीं पॉइंट्स तक, उन्हीं जोन्स तक वहां पे प्राइस गई। और जैसे ही गई, वहां से रिजेक्ट करते हुए ऑलमोस्ट इस लो को तोड़ के अगेन एक लोअर लो बनाया। बट उसके बाद जो ये जो क्रॉस हो रहा है, उस क्रॉस ओवर के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली एक अपसाइड में। अब इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जब आपको डेली टाइम फ्रेम में पता चल गया कि बॉस, कि यहां पर एक प्राइस जो है एक वर्टिकल मूव करने के लिए प्राइस जो है तैयार हो चुकी है और उसका क्रॉसओवर जो है वो डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। और वो जो दिन था, यदि मैं यहां पे हाईलाइट करवा दूं, वो जो दिन था वो था 16 अप्रैल का। तो 16 अप्रैल के दिन के बाद आपको एक बुलिश क्रॉसओवर वहां पे डेली टाइम फ्रेम में पता वहां पे चल चुका है, चल गया है। तो ऑब्वियस चीज, इसी बात को, इसी को आपको वहां पे अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। एंड दैट इज द सिंपल थिंग। अब हम आएंगे उसी 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल के चार्ट से। अब इस चीज को हम यहां पे देखेंगे 17 अप्रैल वाले चार्ट से। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं। 17 अप्रैल। ओके, यहां पर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी गैप गैप के साथ मार्केट घूम रहा था। यहां पे एक फेक क्रॉस ओवर हुआ, रेगुलर क्रॉस हो रहा है, उसके बाद गैप हुआ। उस गैप के बाद एंड ऑफ द डे 3:30 बजे के बाद हमें देखना है कि क्रॉस ओवर हो रहा है क्या। यस, हो रहा है, थोड़ा सा फेक हुआ था, उसके बाद रेगुलर आया, और उसके बाद ये चीज देखनी है। उसके बाद हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं ऐसा सोचिए। उसके बाद यहां पे दो मूविंग एवरेजेस है। यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, सीधा मार्केट ने उस 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्राइक किसको किया? 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने स्ट्राइक किसको किया? ये एक सपोर्ट जोन था, जहां पर मार्केट में खरीदार या बायर थे। उस जोन के अराउंड लास्ट डे में जो है बाइंग आई थी, और उसी जोन को प्राइस ने, कीमत ने क्या किया? अगेन टैप किया। यहां पर क्या हुए? खरीदार आ गए। खरीदार आने के बाद ये मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखिए, पहला जो क्रॉस ओवर आया वो बेरिश वाला आ गया, बट हमें ये चीज नहीं नहीं भूलनी है कि ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पर 26
और नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे यदि प्राइस क्लोज कर जाती है तो हमारा व्यू गलत हो जाएगा। बट यहां से बाउंस लेने के बाद आप देखिए, पहला क्रॉस ओवर आया, अगेन दूसरा डाउन साइड वाला क्रॉस ओवर आया, अगेन तीसरा बुलिश साइड वाला क्रॉस ओवर आया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लो हुआ था जो कि प्रीवियस डे के सपोर्ट के आसपास था, अब ये लो देखिए, ये लो तब्दील हो गया, इस लो के मुकाबले ये ऊपर है, इस वजह से ये ट्रेंड जो है हायर लो वाला हो गया। नेक्स्ट वाला ट्रेंड आप देखोगे तो हायर लो वाला हो गया। तो ये ट्रेंड में जब इस तरीके से 5 मिनट टाइम फ्रेम में हायर लोज का शिफ्ट हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रीवियस सपोर्ट जोन को प्राइस या कीमत जो है तगड़े तरीके से सपोर्ट वहां पे कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस का एक अच्छा खासा कमबैक जो है आने के लिए तैयार है, और इसी चीज को आपको फोकस करना है। तो ये चीज क्या है? ये चीज यही है कि हमें सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो जंप नहीं करना है, हमें हमारा एनालिसिस जो है हायर टाइम फ्रेम से करना है, जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम में यहां पे किया। यहां पे मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा, यहां पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, इस बुलिश क्रॉसओवर को देखते हुए जो भी खरीदार बायर आए थे उनको सभी को मार्केट ने इस डाउन मूव में निकाल दिया। यहां पे एक बेरिश क्रॉसओवर भी आया, उसके बाद ये जो क्रॉसओवर आया, मतलब एक बुलिश सिग्नल था, उसके बाद एक बेरिश सिग्नल आया, और अगेन एक बुलिश सिग्नल आया, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, कीमत ने उस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 9 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया, उसके साथ इस 26 ईएमए के ऊपर वहां पे क्लोज कर दिया। ये दोनों चीज वहां पे हो गई। अब वो होने के बाद नेक्स्ट डे जो आएगा, उस नेक्स्ट डे को यहां पे देखिए। नेक्स्ट डे को आप देखोगे तो आपको यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में छपा लो। क्या है कि प्रीवियस डे का ये 5 मिनट वाला सपोर्ट जोन है। अब मार्केट यहां पे खुलता है, पहला जो सिग्नल उसने दिया, फेक सिग्नल दिया, अगेन दूसरा जो सिग्नल दिया, फेक सिग्नल दिया, बट प्राइस का आप स्ट्रक्चर देखोगे इस लो के मुकाबले ये लो लगभग इक्वल लो था, बट उसके बाद ये जो लोज आए, ये क्या लोज हुए? ये हायर लोज में आपको तब्दील होते हुए देख रहे हैं, और जब भी इस तरीके वाला स्ट्रक्चर हो रहा है उसके साथ प्राइस या कीमत उस 9 और 26 ईएमए को सस्टेन कर रही है, नीचे जा रही है थोड़ी देर के लिए, बट अगेन वहां पे सस्टेन कर रही है, मतलब वहां पर एक बहुत ही तगड़ी मूव जो है बनने के लिए तैयार है। और जब वो तगड़ी मूव तैयार हो रही है तो आपको जो एंट्रीज करनी है वो एंट्रीज जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में करनी है। तो करने के लिए क्या है, सिंपल, जब क्लोज कर जाएगा प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के ऊपर आप एंट्री करिए, आपके स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रखिए, एंड सिंपल स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए। सीधा मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो जंप नहीं किया है, ये जो जंप आया है इसको जंप करने के लिए मुझे डेली टाइम फ्रेम से उसका कंसिडरेशन जो है, कंफर्मेशन वहां पे आएगा जो यहां पर है। जैसे ही वहां पे कंफर्मेशन मेरे लिए वहां पे आ जाता है, ऑब्वियसली मैं उसे जो है टारगेट आउट कर सकता हूं। और आप देख सकते हो कितना ब्रूटल मूव जो है उस इंट्राडे में होता दिखा। आप यहां से यहां तक काउंट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ब्रूटल मूव यहां ये हुआ था। लगभग 431 पॉइंट का एक सिंपल ट्रेंड को आपको कैप्चर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन ईएमए के कॉम्बिनेशंस को समझना जरूरी है। और वो चीज कब तक चलती रहे आप देखिए, यहां से जो शुरू हुआ 17 अप्रैल से, ये लगभग ये जो चीज चली 8 मई तक। आप देखोगे ये जो निफ्टी जो था, ये लगभग 30,418 से 8 मई तक काउंट यदि हम करें तो आपको कंटिन्यूसली दिखेगा जो शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये ऑरेंज वाला कलर है, 8 मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा था। हाँ, थोड़े बहुत पुल बैक वहां पे आ रहे थे, बट आप नीचे से देखिए इतनी बड़ी वीक यदि हो रही है तो वो सिंपल से दिखा रही है कि वहां पे रिजेक्शन है, सेलर्स का कोई भी दाल वहां पे गल नहीं रही है। उसके बाद आप यहां पे साइडवेज देखिए, नेक्स्ट डे देखिए, कंटिन्यूअसली निचले स्तरों से, निचले साइड से वीक से, मतलब कैंडल जो है नीचे जाने की कोशिश कर रही है बट वो रिजेक्ट हो रही है, वो ऊपर ही जा रही है, मतलब वहां पे बायर्स है। और कंटिन्यूसली 20 मिनट लेने के बाद आप देखिए प्राइस कितना शानदार कंटिन्यूएशन जो होगा तो दिखा। आप यहां पे देखिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी वक्त के लिए प्राइस ने ब्रेकडाउन जैसी स्थिति की बड़ी कैंडल के बाद, आप बट देखिए रिकवरी कितनी तगड़ी कर रही है, और कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो ऊपर ऊपर ही जा रही है। तो 20 मिनट टाइम फ्रेम में यदि आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में यदि आप 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 5
ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग आपका सेटअप है, आप जो चीज देख रहे हो उसका है। तो ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपको एक दिशा डायरेक्शन दिखाएगी। जब भी ये 9 वाला इस एक 26 वाले को ऊपर की स्तरों पर क्रॉस कर रहा है, ये एंड ऑफ द डे पर आपको देखना है। मतलब जब भी आप कोई भी स्टॉक कोई भी चीज वहां पे देखने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बात ध्यान दीजिए, आपका एनालिसिस जो है वो होना चाहिए मार्केट क्लोज होने के बाद। एनालिसिस मतलब क्या है? डेली टाइम फ्रेम में जाके देखिए कि वहां पर कोई इस तरीके वाला इस 9 ईएमए और इस 26 ईएमए का क्या क्रॉसओवर हो चुका है, वो चीज देखिए। तब जाके नेक्स्ट डे से उसे एज अ बुलिश बायस वाला स्टॉक उसे कंसिडर करिए। यदि ये 9 ईएमए इस 26 ईएमए को डेली टाइम फ्रेम में निचले डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो उस सेटअप को बेरिश तरीके से ट्रीट करिए, उसे एज अ बेरिश ट्रेड वाला सेटअप वहां पे कंसिडर करिए। और उसमें भी आप इंट्राडे में क्या चीज कर रहे हो उसको भी देखिए। मतलब जब आप इस 9 और 26, यहां पे 21 लिखा हुआ है, इसे 26 कंसिडर करिए। जब आप वो चीज कर रहे हो तो उसको आप अंडरस्टैंड करिए कि जब भी आपकी कीमत इस डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाती है कि वो एक या 9 ईएमए के ऊपर चल रही है, इसके साथ वो 26 ईएमए के ऊपर चल रही है, मतलब वहां पे एक बुलिश स्टैंस जो है वो होने की संभावना है। मतलब आपकी कीमत 9 और 26 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में है, मतलब वो एक बुलिश बायस है। यदि कीमत 9 और 26 ईएमए के नीचे है, मतलब वो एक बेरिश सिंपल चीज है। तो जब भी इस तरीके वाली चीज है, कीमत उसके ऊपर है, तो आप उस डायरेक्शन में सोचोगे जहां पर कॉल्स है। आप जब कीमत इस 9 और 26 ईएमए के नीचे है डेली टाइम फ्रेम में, तो वहां पर आप जो है पी की तरफ वहां पे सोचोगे। ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ पी और सी वाला खेल। बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स यदि आप देखोगे तो आपको वहां पे देखना क्या है, आपको एक एडिशनल चीज देखनी है जो कि मैं आपको सीधा चार्ट पर दिखाता हूं। अब हम मूविंग एवरेज पर तो आए ही है, उन मूविंग एवरेजेस में और एक मूविंग एवरेज हमें ऐड करना है जो कि इंडिकेटर्स में ही आपको मिल जाएगा, जिसे हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के तौर पे समझते हैं। अब इस मूविंग एवरेज पे जब क्लिक करोगे तो सेटिंग में जाना है और इसकी जो लेंथ है उसे आपको 20 करनी है और इसकी जो स्मूथिंग लाइन जो है ईएमए करनी है। अब आप देखिए, जो हमने पहले सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, पहले में सिर्फ और सिर्फ 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने ऐड किया था। अब यहां पर जाके हमने क्या किया, यहां पर जाके हुए हमने कौन सा ईएमए ऐड किया है? 20 ईएमए, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब आपकी कीमत तो ऑलरेडी किसके ऊपर है, यहां पे मैं उसे अनलॉक करता हूं, 9 और 26 ईएमए के ऊपर है। उसके साथ मैंने क्या किया है, 20 ईएमए एडिशनल कंफर्मेशन के लिए किया है। क्यों? क्योंकि जब कीमत इस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मुझे बुलिश बायस करना है, मतलब मैं कॉल खरीदने की कोशिश करूंगा। जब वो कीमत इस 20 ईएमए के नीचे है तब मैं पी मतलब पुट खरीदने की कोशिश करूंगा या सोचूंगा। मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंडसेट, मेरा जो कल रहेगा वो पी साइड वाला रहेगा। तो एक एडिशनल कंफर्मेशन जो है वहां पे रहेगा। बट इसके साथ और एक एडिशनल चीज मैं आपको बताऊंगा। वो चीज क्या है? उस एडिशनल चीज का नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई से यदि डबल कंफर्मेशन, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा तो मेरे से गलती हो जाएगी। जब आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब आरएसआई आपको पता रहेगा इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ऊपरी स्तरों पर 70 है, निचले स्तरों पर 30 है, और मीडियन लाइन जो है वो 50 वाली है। जब आरएसआई को वो 50 के ऊपर कट कर रहा है तो मैं बुलिशी वहां पे सोचूंगा। दैट इज द सिंपल थिंग। अब इस चार्ट में मैं और एक इंडिकेटर जो है लगाऊंगा जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, उसे स्टार करके आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब आप देखिए इसका कमाल, इसका कमाल आप देखोगे तो यहां पे क्रॉसओवर हुआ था। अब जाके यहां पर आप हाईलाइट करो 50 वाला जो लाइन है, यहां पर सेटिंग में जाओ और उसका मीडियन वाला जो लाइन है, मिडल लाइन, उसको मैं डार्क हाईलाइट करता हूं, उसे कंटिन्यूसली करूंगा इंस्टेड ऑफ स्टाइल। हाँ, ओके, ये आ गया। अब देखिए, तीन चीजें मैंने एडिशनली
साइड बाय साइड ऐड किए, वन बाय वन मैं यहाँ पे देखूंगा। पहले मैंने जो यूज किया वो 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ये वेट किया कि क्या 9 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उस 26 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है क्या एंड ऑफ द डे। ओके कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बुलिश हूं मैं। ओके, ये काम हो गया। अब मैं दूसरी चीज देख रहा हूं, क्या 20 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है? हाँ हो रही है, ऑलरेडी 26 ईएमए के ऊपर हो रही है, मतलब 20 ईएमए के तो ऊपर रहेगी। अब आरएसआई में देखूंगा क्या वो 50 को क्रॉस कर रहा है क्या। आप देखिए यहां पर आरएसआई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऑलरेडी ऊपर था, और आपको सिग्नल तो यहां पे मिला है, मतलब आरएसआई ने ऑलरेडी आपको सिग्नल दे दिया है। अब ये सिग्नल यदि आपको आरएसआई ने दे दिया है, देन ऑब्वियसली आपके लिए एक मोमेंटम वाली चीज जो है वो तैयार है, और यहां से आप जो है वो लॉन्ग करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे ये दिन चला, ये ऑलरेडी दिन चला, ये भी दिन चला, थोड़ा बहुत टेपिड ये चीज हुआ, यहां पे नहीं चला, यहां पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ हुआ, नेक्स्ट दिन अगेन चला चला चला। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। मतलब आपसे गलती क्या होती है, जब आप राइट डायरेक्शन में नहीं होते हो, जब आप राइट सोच में नहीं होते हो, तो आपसे गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा वहां पे रहती है। और इसी गलती में, इसी सोच में सबसे ज्यादा लॉसेज जो है लोगों के वहां पे हो जाते हैं। जब आपको आपका डायरेक्शन व्यू बुलिश हो जाए, आपका डायरेक्शन करेक्ट हो जाए डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद, तब जाके आप लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करो। वहां पे देखो क्या कीमत उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है। अब मेरा यहां पे डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए मेरा बायस तो बुलिश हो गया, तो मैं ये सोचूंगा कि वो प्रीवियस डे के जो स्विंग पॉइंट है, यहां से कीमत ऊपर गई थी, यहां से ऊपर गई, ये स्विंग पॉइंट हुआ, वो बुलिश हो गया, इस वजह से ये सपोर्ट हो गया। जब नेक्स्ट डे कीमत उस सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है, क्या उससे वो टिक रही है, क्या क्या उसे वो पकड़ रही है क्या? यदि वो पकड़ रही है देन ऑब्वियसली वो एक सपोर्ट है। और उसके साथ मैं दूसरी चीज इंट्राडे में देखूंगा, क्या उस 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। यदि हो रहा है देन मेरे लिए बेस्ट है। जैसे ही टिकेगी मैं वहां पे एंट्री करूंगा और देखूंगा मेरे लिए लो रिस्क वाला सीन कहां पर है। लो रिस्क वाला जो सीन जो रहेगा वो सपोर्ट के अराउंड रहेगा, जहां पर कीमत में एकदम कम चाउस रहेगा। यहां इस जोन के अराउंड मेरे लिए कुछ चीजें मिलती है क्या, मैं छोटा सा स्टॉप 30 35 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लेने की यहां पे कोशिश करूंगा। आप देखिए उस ट्रेंड डे में एक दिन आपको मिल जाता है, भले 2 3 4 महीने में मिल जाए या इंट्राडे में मिल जाए, आपको कम से कम जो है ना 1:3 1:4 वाला सीन जो है इसीलिए मिल जाता है। आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपकी एंट्री हो जाती तो मिनिमम इंट्राडे में आपको 1:5 वाला सीन जो है सिचुएशन मिल जाता। हाँ सब्जेक्टेड टू आपके पास संयम पेशेंस जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। तो तीन पैरामीटर्स के बारे में मैंने चर्चा की, बातचीत की, कि जब भी मुझे कोई भी ट्रेड करना है तो उसमें आपको एक चीज समझनी है। आपको ये चीज समझनी है कि 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे क्रॉस ओवर हुआ है क्या, कौन से टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर हुआ है क्या, वो चीज देखनी है। दूसरी चीज, क्या 20 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है क्या, वो चीज वहां पे देखिए। तीसरी चीज, वहां पे आरएसआई को, आरएसआई की कीमत को 50 के ऊपर लेके जा रही है क्या, वो देखिए। और इसके साथ क्या 5 इंट्राडे में जब आप जा रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्राइस तो उसके आसपास जो है वो आने की कोशिश वहां पे करेगी करेगी। तो तीन 3 से 4 पैरामीटर हमने यूज किए, इस्तेमाल किए। मैं आगे लिस्ट करना चाहूंगा 9 और 26 ईएमए। दूसरा जो पैरामीटर आपको देखना है, ये आप डेली टाइम फ्रेम के पर जाके क्या उनका क्रॉसओवर हुआ है क्या वो चेक करिए, प्रीवियस डे पहले आज चेक करिए कल के लिए क्या है। दूसरा चीज आप देखिए, क्या 20 ईएमए के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज वहां पे देखिए, क्या आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर जा रहा है क्या, जा रहा है, देन बेस्ट चीज है आपके लिए। और चौथी चीज वहां पे जाके देखिए, इंट्राडे में लोअर टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट में, क्या प्रीवियस डे का जो स्विंग पॉइंट था, यहां पे मैं देखो लिखूंगा प्रीवियस डे का जो स्विंग पॉइंट था, उस स्विंग पॉइंट के अराउंड जो कि एक सपोर्ट रहेगा, हम बुलिश यदि हो रहे थे उस सपोर्ट के अराउंड, क्या कीमत सपोर्ट ले रही है क्या प्रीवियस डे के, यदि वो ट्रेंड डाउन साइड में है तो रेजिस्टेंस के अराउंड वो रिजेक्ट हो रही है क्या, वो वहां पे देखिए। इन सारी चीजों को आप देखोगे देन ऑब्वियसली
आपके लिए जो है सिंपल सी चीज रहेगी। दूसरी बात, ये जो डिस्कशन है ये लॉन्ग के लिए, मतलब आप यदि सी खरीदने की सोच रहे हो तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन है। अब Siapa yang dapat nih? यदि आपको इंट्राडे में सेल सेटअप चाहिए या पी सेटअप चाहिए तो उसके लिए क्या, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसमें आपकी कीमत प्राइस जो है किसके नीचे रहने चाहिए, 20 ईएमए के नीचे ट्रेड होनी चाहिए। दूसरी चीज वहां पे देखिए, क्या 9 और 26 ईएमए का बेरिश साइड क्रॉसओवर, निचले साइड पर क्रॉसओवर इस तरीके से हुआ है क्या, वो चीज वहां पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम में ये चीजें देखिए। तीसरी चीज वहां पे देखिए, क्या आरएसआई, वहां पे आपको कंसिडर करना है आरएसआई की कीमत जो है वो 50 के नीचे जा चुकी है, ओके दिक्कत नहीं। चौथा जो पॉइंट देखना है, क्या प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस रहेगा सेल साइड के लिए, मैं ये पूछ रहा हूं, प्रीवियस डे का जो एक प्राइस का रेजिस्टेंस जो था 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से, उस जोन के अराउंड क्या कीमत में रिजेक्शन आ रहा है। यदि आ रहा है तो स्विच करिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखिए, क्या 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे हमें एक बेरिश क्रॉसओवर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है क्या। यदि हो रहा है देन ऑब्वियसली आप सही दिशा में सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। और इन दोनों केस में, मतलब यहां पर पी साइड के केस में, या इसे हम सेल साइड के केस वाला ट्रेड वहां पे कह सकते हैं, यदि आपको करना है तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एड द मनी ही कॉल या एड द मनी ही पुट ही ट्रेड करना है, नॉट फार आउट ऑफ द मनी। मेरे पास कम है, मुझे ज्यादा पॉइंट चाहिए, ऐसी कोई भी चीज जो है आपको वहां पे डायरेक्शन लेस जो है वहां पे करनी ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि मुझे वहां पर जो ट्रेड करना है, मुझे जो डायरेक्शन वहां पे देखनी है, वो सिंपल और सिंपल यही एक कॉम्बिनेशन वाली देखनी है कि भाई साहब मैं यदि उस ट्रेड में घुसने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए एक कॉम्बिनेशन सिंपल सा रहेगा, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल, मैं देखूंगा कि क्या स्ट्रेंथ वहां पे चुन रही है, क्या क्या वो स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है क्या। यदि स्ट्रेंथ आ रही है तो मैं कॉल साइड का सोचूंगा, यदि वहां पे स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो मैं पुट साइड का सोचूंगा, और उसमें भी ये कॉम्बिनेशन जो है वहां पे करने की मैं कोशिश जो है वहां पे करूंगा। हाँ, सीपीआर को भी आपको वहां पे ऐड करना है, तो सीपीआर कैसे ऐड करना है वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूं। तो ऑलरेडी मेरी सेटअप के लिए डिस्कशन किया है, तो सीपीआर के बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कशन जो है वहां पे करेंगे। तो लेट मी गो टू द ट्रेडिंग व्यू, वो ऑन करता हूं मैं पहले, और उसके बाद ऐड कर देता हूं। और मुझे बाद में ध्यान कर देना कि स्लाइड आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो ध्यान जरूर कर देना, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगा। ओके, तो ये सीपीआर का सेटअप है, हिस्टोरिकल सीपीआर का सेटअप आपके सामने इस तरीके से दिख जाएगा। ये जो 3 लाइन है इसमें मेन पाइवॉट है, इस पाइवॉट में टीसी मतलब टॉप सेंट्रल पाइवॉट है, और ये बॉटम सेंट्रल पाइवॉट है। ओके, अब हमें जाना है लोअर डेटा पॉइंट्स पर, क्योंकि लेटेस्ट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। जाएंगे अप्रैल में, 16 अप्रैल के दिन ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, चार्ट दिख रहा है क्या, यस नो प्लीज। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, ये क्या हो रहा है इसको, हाँ यहां पर। ओके, अब दिख रहा है क्या चार्ट, निफ्टी का 16 अप्रैल वाला चार्ट, यस नो प्लीज। यस दिख रहा है। अब यहां पे देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इस कैंडलस्टिक्स को हटा देता हूं आपको सीपीआर समझाने के लिए, क्योंकि उससे आपका अंदाजा आ जाएगा। तो आप यहां पर नीचे साइड में जाके देखिए, यहां पर क्या है, ये 16 तारीख का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 16 तारीख का एंड वाला पॉइंट है। अब उसमें ये 3 लाइन है, 1 2 3, ऊपर के साइड में ये लाल वाली पहली लाइन है, ये लाल दूसरी लाइन है, ये ग्रीन वाली पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये जो मेन जो पाइवॉट है, ये जो पाइवॉट निकला है यहां पर, जो 15 तारीख को जो प्राइस एक्शन हुई थी उसमें लो, ओपन
और क्लोज, इन तीनों को तीन से डिवाइड करने के बाद ये मेन पाइवट की वैल्यू जो है वहां पे आती है। उसके बाद ऊपर कहां पर इंट्राडे के हिसाब से रेजिस्टेंस है वो R1 यहां पर है, और दूसरा जो है कहां पर दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो R2 है। सिमिलरली यदि बेरिश मूव वहां पे होती है तो उस केस में सपोर्ट कहां पर है वो यहां पर है, और दूसरा कहां पर यस टू सपोर्ट है वो हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या फोकस करना है जब कीमत सीपीआर के ऊपर है, मतलब ये मेन पाइवट है, इस पाइवट के ऊपर यही यहां तो कहीं पर ट्रेड कर रही है, मतलब हमारी सोच जो है वो बुलिश सोच है। यदि वो कीमत सीपीआर के नीचे इस तरीके से ट्रेड कर रही है तो हमारी सोच जो है वो बेरिश वहां पे हो जाएगी। तो आप देखिए, हम तो सीधा सीपीआर में तो स्विच नहीं करेंगे। अब यहां पे जाके देखिए असली जो खेल जो है यहां पे शुरू हुआ था। अब यहां पर आके आने के बाद आपको पता चलेगा कि आप देखिए, ये 15 तारीख का जो सीपीआर जो था उससे बहुत दूर कीमत थी, बट ये 16 तारीख का आप यदि सीपीआर देखोगे और ये जो 17 तारीख जो हमने वहां पे मी तुम्हाला एक फोटो डिस्कशन की दाखवतो थी, त्याचा मॅडमचाच जो फोटो हमने दाखवतो. बातचीत किया आणि था, इथे पण ना आम्ही पण केलेलं. तर ते ना स्किन आवाज आ टायटनिंग रहा साठी है क्या? पण टिप्स यस नो खूप चांगले प्लीज. असते. फ्लो साठी पण आणि टायटनिंग साठी पण. तो दाखवतो फोटो. तो इसमें क्या चीज है, सर आप यहां कोणाचा पे तरी देखोगे स्पीकर तो चालू. ये ऑलरेडी 16 तारीख का पाइवट पॉइंट था जिसे मैं अल्ट एच का कहता हूं। लेट मी गेट इट हियर, हॉरिजॉन्टल रे। आप यहां पे देखिए, ये एक 16 तारीख का सपोर्ट वाला सेक्शन था, या कह लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर 16 तारीख का मेन पाइवट था, और उसी के इर्द गिर्द 16 तारीख के दिन प्राइस जो है वो मंडराती हुई दिखी। अब इस दिन के बाद जैसे मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट पे दिखाया था, चार्ट पर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन, आपको पता चल जाएगा। हाँ, यहां पे आप देखिए, यहां पर 16 तारीख के दिन ही एंड ऑफ द डे पर हमें पता चला कि भाई साहब यहां पे तो एक क्रॉसओवर अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम में हुआ है, आरएसआई भी उसके ऊपर है। अब सीपीआर हमें देखना है। अब सीपीआर में जाने के बाद हमें ये चीज यहां पे अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए, 16 तारीख के दिन तो पता चला सीपीआर को तो भाई साहब इसने तो बहुत तगड़े तरीके से देखा, डेली टाइम फ्रेम से पता चला ये तो बुलिश हो रहा है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए कि कहां पर कीमत जो है नेक्स्ट डे आ गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए कहां पर आ गई, जहां पर प्रीवियस डे का मेन पाइवट पॉइंट था, और उसी को टच करने के बाद वहां से सीधा ऊपर, सीधा क्लाउड्स में। ओके, तो ये चीज हो गई। अब चलिए, यहां पर आप नहीं थे, आप नहीं देख रहे थे, चलो छोड़ दीजिए। बट जैसे ही कीमत इस सीपीआर को रिटर्न कर रही है, सीपीआर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रही है, आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम में किसका और किसका क्रॉसओवर हुआ है, 9 और 26 ईएमए का। इसके साथ 20 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है, इसके साथ आरएसआई किसके ऊपर है, 50 के ऊपर है। इसके साथ इंट्राडे में हमें पता चल रहा है कि इंट्राडे के सीपीआर के ऊपर प्राइस जा रही है। इसके साथ हमें पता चल रहा है कि 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, एक बुलिश क्रॉसओवर वहां पे हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर जो है हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या हिंट आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑल आर इंडिकेटिंग, हिंटिंग कि एक बुलिश अपवर्ड मूव जो है वो होने के लिए तैयार है। और आप देखिए कितनी एक तगड़ी मूव वहां पे हुई है। ओके, जब जब कीमत आरएसआई के ऊपर ही टिक रही है, आप देखिए नेक्स्ट डे आरएसआई के सॉरी सीपीआर के ऊपर ही है, देखिए कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेंथ वाली मूव है। यहां पर देखिए सीपीआर को टच किया, वहां से ही पुल बैक करते हुए दिखा, नेक्स्ट डे गैप अप किया लगभग R2 के आसपास, वो रिट्रेसमेंट के लिए सीपीआर के अराउंड आ गया और वहां से बाउंस बैक किया। यहां पर देखिए पूरा इर्द गिर्द सीपीआर के आसपास से घुसा, नेक्स्ट डे सोल्ड इन हुआ, और अगेन एक अप ट्रेंडिंग मूव यहां पर सीपीआर को क्लेम करने के बाद एक अप ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यूएशन करता हुआ हमें देखने मिल गया। तो ये चीजें होती रहती है। तो सीपीआर के ऊपर प्राइस इंट्राडे में ट्रेड कर रही है या नीचे कर रही है, उस पर टाइम मत गंवाओ, उस पर ध्यान मत दो। ये सीपीआर इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना गाइज, ये है कि आपका एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम वाला जो है वो सही तरीके से वहां पे होना चाहिए। क्योंकि यदि आप
इंट्राडे में लॉन्ग सेटअप के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी तैयारी जो है वो पूर्व तैयारी वहां पे होनी चाहिए। जैसे हमें एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम देने के टाइम क्या कहते करते हैं अपन, वहां पे तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आप ये चेक पॉइंट चेक लिस्ट वहां पे लिख लीजिए आप। क्या वहां पर 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है क्या, इंट्रा डेली टाइम फ्रेम में, वो चेक करिए। दूसरी चीज देखिए, क्या कीमत 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है क्या, ओके। क्या चीज वहां पे आरएसआई किसके ऊपर है, 50 के ऊपर जा रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या वहां पर एक बुलिश कैंडल होने की संभावना है क्या, सपोर्ट जोन के अराउंड था क्या मार्केट, वहां पे देखिए। या उसका ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड तो शुरू तो नहीं कर रहा है ना, वो देखिए अप साइड में है, तो ऑब्वियसली आपके लिए सीधा सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप जाओगे, आपका ऑलरेडी फिल्टर होके ट्रेड आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको अगेन वहां पे 9 और 26 ईएमए को आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है, क्या वहां पर क्रॉस ओवर हो रहा है क्या, देखिए। दूसरी चीज देखिए कि प्रीवियस डे के सपोर्ट के अराउंड कीमत प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है क्या, वो देखिए। दूसरी चीज देखिए, क्या इंट्राडे का सीपीआर के मेन पाइवट के ऊपर ही प्राइस वहां पे ट्रेड कर रही है, या प्रीवियस डे के सीपीआर से वो सपोर्ट वो ले रही है, या प्रीवियस डे के सपोर्ट के अराउंड है। ये पैरामीटर्स हो जाएंगे, तब जाके आपके लिए एक पकवान बनेगा जो कि सी बाइंग वाला रहेगा। इसका विपरीत, इसका उल्टा जो है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, वो पी बाइंग वाला रहेगा। उसमें सब विपरीत हो जाएगा। क्या आपका 9 और 26 से का ईएमए का क्रॉस डाउन साइड में होना चाहिए, 20 ईएमए के नीचे प्राइस होनी चाहिए, आरएसआई 50 के ऊपर होने की जगह वो नीचे होनी चाहिए, वहां पे बुलिश ट्रेंड की जगह डाउन साइड वाला ट्रेंड रहना चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम में नेक्स्ट डे में आपको ये चीज देखनी चाहिए कि 9 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डाउन साइड का क्रॉस ओवर हुआ है क्या, सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस से, प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस से या प्रीवियस डे के सीपीआर के नीचे प्राइस वहां पे ट्रेड कर रही है। यदि हो रही है, तो ऑब्वियसली आप वहां पे सिंपल डाउन साइड के ट्रेड में जाने की वहां पे कोशिश करोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पे आती है, क्या है वो, सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पे आती है, क्या मैं स्विंग ट्रेडिंग में इस सेटअप का यूटिलाइजेशन कर सकता हूं क्या, क्या आंसर हो सकता है गाइस, कौन बताएगा। क्या स्विंग ट्रेडिंग में मैं 9 ईएमए और 26 ईएमए अलोंग विथ आरएसआई इस्तेमाल कर सकता हूं। यस, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, क्योंकि स्विंग आप जब कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, तो उस स्विंग ट्रेडिंग में आपके सामने जो सिंपल सी बातें आते हैं, वहां पर नॉइजेस, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर प्राइस गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, इस तरीके से नॉइजेस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल सपोर्ट जो है वो होते हैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। बट इसी चीज को आप यदि डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा जोन है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, एक ऐसा जोन है जहां से प्राइस जो है बाउंस कर रही है, जहां पर बाइंग आ रही है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का वहां पे चीजें रहती है। मतलब आपको यदि स्विंग में जाना है, तो उसमें आप वहां पर इस 9 और 26 ईएमए का कॉम्बिनेशन जो है वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आपको पता चला है कि यहां पर इस तरीके से क्रॉसओवर हुआ है, तो प्रीवियस कैंडल का लो जो है आप वहां पे एसएल लगा दीजिए। हाँ, कुछ केसेस में वो एसएल ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, अगेन री एंट्री करिए। एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल जो है ना गंवा मत दीजिए, क्योंकि यदि आपसे वो पूरा कैपिटल ले गया, देन आपके चांसेस जो है वो कम से कम वहां पे रहेंगे। तो ऑब्वियसली आप वहां पे ध्यान दीजिए, आप वहां पे करोगे क्रॉसओवर 9 और 26 ईएमए वाला, वहां पे आप देखोगे 20 ईएमए के ऊपर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। उसके साथ आपको एक एडिशनल चीज देखनी है, आपका स्टॉप लॉस कहां पर है, मतलब प्रिडिक्टेबल स्टॉप लॉस लोगों का कहां पर रहेगा, उस चीज पे फोकस करिए, वहां से दूर रहने की कोशिश करिए। अब इसमें आएगा तीसरी चीज, वो रहेगा सीपीआर। वो सीपीआर जो आपने इंट्राडे में आप जब ट्रेड कर रहे थे, तो जो डेली वाला देख रहे थे, उसकी जगह आपको क्या कौन सा सीपीआर देखना है फिर, वीकली वाला देखना है। डेली की जगह उसको वीकली वाला देखना है। और तीसरी जो चीज जो है सिंपल सी, वो देखना है आरएसआई। जब भी आरएसआई
क्या मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आरएसआई जब भी 40 के अराउंड जाए और वहां पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे बाउंस बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक सिंपल सी चीज वहां पे बनने की संभावना वहां पे रहेगी। सेटअप वही रहेगा, 9 और 26 ईएमए वाला। वहां पर 20 ईएमए के नीचे या ऊपर प्राइस ट्रेड करे, वो देखिए स्टॉप लॉस वहां पे देखिए कि कहां पर प्रिडिक्टेबल चीज हो सकती है। आप चार्ट पे जाके मैं आपको चीज जो है वहां पे दिखाता हूं, तो आपको पता चल जाएगी चार्ट पर। हाँ चलो, चार्ट ही आपके सामने, चार्ट है ये वाला। हाँ वही है। चलो यहां पर आते हैं, तो आप देखिए, यहां पर देखिए, जब प्राइस ने कंटिन्यूअसली अप मूव किया था यहां से, यहां पर एक लो करने के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली अप मूव में गया इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद, तो मोस्ट ऑफ लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पे रहेंगे? जब प्राइस ने यहां पर लो किया और वहां से एक तरफा रैली की, लगभग 21,743 से लगभग 30,800 के अराउंड 2,000 पॉइंट की रैली की मार्केट ने, प्राइस ने, तो ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां रहेंगे? वो यहां रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब भी आपसे कोई चीज छूट रही है, कोई ट्रेन आपसे छूट रही है, तो उसे जाने दीजिए। यहां पे देखिए आप, प्राइस 22,000 से लगभग 30,800 तक गया, और आप देखिए लगभग 2 ही दिन में कीमत ने क्या किया, 30,800 से सीधा 22,800 के अराउंड प्राइस आया, कीमत आया। तो ये चीज आपको मार्केट में समझनी है कि ये गया, तो यहां पर फोमो आता है लोगों पर के आसपास। तो ये फोमो नहीं आना चाहिए। इस फोमो में सबकी तबियत बिगड़ जाती है, क्योंकि यहां पर कोई एंट्री करता है, यहां पर करता है, यहां पर करता है। जब मार्केट नीचे आया है इस दिन, तो क्या किया, इन सभी के स्टॉप लॉस, इवन इस वाले का भी स्टॉप लॉस हंट आउट कर दिया। इसीलिए मार्केट जो है वो इक्वल रहता है। तो आपको ये चीज जब पता चल जाती है कि भाई साहब ये हो रहा है, देन ऑब्वियसली आपकी एंट्री उस जोन के अराउंड होनी चाहिए, और आप वहां पे जब एंट्री रहेगी, आपका रिस्क भी कम रहेगा। मतलब आप एंट्री ले रहे हो इस जोन के अराउंड, आपको पता है ऑलरेडी इस जोन के अराउंड प्राइस जो है आने के बाद टेस्ट उसने किया था, प्राइस ने इस जोन को टेस्ट किया है। आप यहां पे एंट्री ले, छोटा सा आप रिस्क लोगे इंट्राडे के हिसाब से या स्विंग के हिसाब से, आपको पता रहेगा ऑलरेडी सेकेंड टाइम तो प्राइस वहां पे आएगी नहीं, और वहां से मोमेंटम को जो है वो जाके आप वहां पर एक अच्छी तरीके से कैप्चर जो है वहां पर कर सकते हो। दैट इज द सिंपल थिंग। तो बेरी सेटअप इस तरीके से चीज रहती है। इसमें आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे में कुछ एडिशनल आप पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। यदि प्राइस ईएमए का क्रॉसओवर हुआ है, इसके साथ वीवैप के ऊपर है, तो बुलिश है। यदि प्राइस ईएमए और वीवैप के नीचे है, तो बेरिश है। और ये चीज क्या करेगी, फॉल्स सिग्नल जो रहेंगे उसको फिल्टर करेगी। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वो फॉल्स सिग्नल्स को जो है वो फिल्टर आउट करेगा, और इससे आपका जो कंसिडरेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारी बार आपको होगा कि बाबा साहब आपने ये चीज बताई, ये बताया, बट ऑब्वियसली वहां पर बहुत नॉइस था। तो उसके लिए फिल्टर आउट करने के लिए एक एडिशनल चीज रहती है, वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है आपको एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए, डायरेक्शन को हिंट आउट करते भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बातें, ये चीजें वहां पे रखिए, इनको प्रैक्टिस आउट करिए। दूसरी बात यह ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज नए सीखते हो, तो उसको कम से कम 1,000 दिन तक जो है समझना, उस चीज को सेव करते हुए, उसको रिपीट करते हुए अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। और जो ये चीज पर अड़ा रहता है, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करता है, उसके ही दिन आते हैं। जो हर एक दिन दल बदलू की तरह चेंज करता रहेगा, उसका कोई भी मार्केट में आउटकम या आउटपुट जो है होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो हम इस तरीके वाले नए नए वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। वो कैसे वीडियोस आपको लग रहे हैं वो जरूर कमेंट करते रहिएगा। यदि आपको और डिटेल में कुछ चीजें सीखनी है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक, आप जो भी चीज आप वहां पे सीखनी है वो जरूर जरूर वहां पे सीख सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें जो है इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से